गाइस सो ये हम लोग के इंडियन पॉलिटी का लेसन 16 है। ठीक है, लेसन 16 है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राइट टू इक्वलिटी लेक्चर नंबर 14 से ये आर्टिकल 14 से 18 होता है। ठीक है, 14-15 हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 16 एंड 17। ठीक, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, प्राइवेट का बात नहीं कर रहा है, पब्लिक का बात कर रहा है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, आप उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, बट एक्सेप्शन इसमें क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन दे सकते हैं। किसको किसको दे सकते हैं? SC, ST, EWS। ठीक है, इस टाइप का रिजर्वेशन, या फिर वोमेन को रिजर्वेशन, या फिर रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट। मान लीजिए आप बोलना चाह रहे हैं कि हम अपने स्टेट वाले को इसमें एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, मतलब रिजर्वेशन देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बिहार में देख लीजिए, वोमेन जो है वो बिहार की वोमेन है, उन्हीं को वो 1/3% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 सिंपल बोलता है कि आपको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 17 बोलता है कि आप एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़, मतलब जो छुआछूत है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है पहले के टाइम में छुआछूत होता था। ठीक है, बोलता था हम उसको छुएंगे तो डोम को छुएंगे तो हम डोम हो जाएंगे, उसको हम छुएंगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी को छूने से ये छुआछूत का ख़त्म हो गया। ठीक है, एक मूवी देख रहे थे, उसमें बहुत अच्छा बात बोला था कि अगर जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट को बोलते थे कि हम तुमको छू देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपर कास्ट अगर लोअर कास्ट को छुआ तो लोअर कास्ट पवित्र हो जाएगा, है ना? आप कैसे अपवित्र हो रहे हैं? ठीक, तो उस मूवी का यही मैसेज था कि मतलब जो लोअर कास्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, कि आप अपवित्र हो जा रहे हैं, वो पवित्र क्यों नहीं हो रहा है? मतलब आपके अंदर जो ऑरा है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये था मतलब एक मिसकंसेप्शन था। तो जो छुआछूत है वो एबोलिश कर दिया आर्टिकल 17, क्योंकि हम लोग इक्वलिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे टाइटल्स पहले देते थे, ठीक है, किसी को भी मतलब हम उपाधि दे देते थे। ठीक है, ये महाराजा धीराज हैं, ये हैं वो, तो वो सब टाइटल्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है कि कोई मिलिट्री में किसी पद पे है, या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर, ठीक है, वो एकेडमिक बहुत अच्छा कर लेता है, उसको हम लोग टाइटल दे देते हैं। या फिर कोई मिलिट्री में किसी पोस्ट पे है, ठीक है, लेफ्टिनेंट, कर्नल, इस टाइप का, मतलब कि वो हम लोग उसको उपाधि दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, यही है। तो ये हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग राइट टू इक्वलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 था। तो 14th में ये हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो 14th में क्या था? आपको रिवीजन इस तरह से करना है। देखिए, एक्सेप्शन वगैरह आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, या उतना डिटेल में नहीं पूछ रहा है, आपको बस एक कीवर्ड याद होना चाहिए और आप एग्जाम में टिक करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 ये याद होना चाहिए। तो 14 में क्या बोलता है? लॉ, मतलब आप लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने आप लोग सब कोई बराबर हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द सर्टेन ग्राउंड, मतलब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते वक्त उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो लड़का है, लड़की है, काला है, उजला है, इस देश का, उस देश का, मतलब इस राज्य का, उस राज्य का, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल। तो 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अपॉर्चुनिटी हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगा, इक्वल लॉ मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगा और टाइटल्स भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। आप इस तरह से रिवीजन कर लिए, आपका पूरा 14 से 18 हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत टाइम तक मैं वीडियो बना नहीं पाया, ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी हम देखते हैं कितना लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो हम लोग फिज़िक्स में जो हम लोग डिस्कशन किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप ALP का भी रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। तो ज़्यादा देर का हमको लगता है मेरा वीडियो हो सकता है मैक्सिमम 2 से ढाई घंटा का ही अभी तक मैक्सिमम
एक 1.5 घंटा का ही वीडियो बना होगा फिजिक्स का, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है फिजिक्स में, ठीक है। वो हम लोग किसी लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कशन किए थे उससे आया, मात्र 1-1.5 घंटे के लेक्चर में, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।